हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। जो हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सितंबर माह में जो 4 सितंबर से परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं उसमें 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और आज 8 सितंबर तक जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उनको लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है HTTP किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। ठीक है, तो HTTP जो कार्य करता है वो है 80 नंबर पोर्ट पर कार्य करता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या ATM उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने अनुसार रख सकता है। तो देखिए लगभग सभी लोग आजकल डेबिट कार्ड, ATM कार्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनको पता होगा कि हम जो पिन की लेंथ है, लंबाई है या अक्षरों की संख्या है वो हम संख्या अपने अनुसार नहीं निर्धारित कर सकते। उसमें 4 अंक अगर पूछे जाते हैं तो 4 ही अंक आपको डालने पड़ेंगे, उसका ही उपयोग करना पड़ेगा। आप 6 अंक, 3 अंक, 2 अंक नहीं कर सकते। आपके लिए अगर 4 अंक बैंक ने निर्धारित किए हैं तो वो ही 4 अंक आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए लेंथ पूछा है, लंबाई। ठीक है, तो इसका सही जवाब है फॉल्स, यानी आप निर्धारित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, RTGS में 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांजैक्शन करने पर सर्विस चार्ज पड़ता है। यानी अगर आप RTGS के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे खाते में तो उसके लिए सर्विस चार्ज क्या लगता है, तो वो सर्विस चार्ज पड़ता है 25 रुपये। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है IMPS के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। यानी जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो IMPS करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए जो सही जवाब है वो है पैन नंबर, यानी पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप IMPS कर रहे हैं, IMPS ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। आपको नाम की आवश्यकता है, अकाउंट नंबर की आवश्यकता है, IFSC कोड की आवश्यकता है, लेकिन पैन नंबर की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वाईफाई में FI क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ FI इन वाईफाई। तो इसका जो सही जो जवाब है वो है फिडेलिटी, यानी वायरलेस फिडेलिटी से मतलब है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। FI से तात्पर्य है फिडेलिटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां नंबर, मैलिशियस प्रोग्राम को USB ड्राइव की सहायता से किसी दूसरे कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जा सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब है। जो मैलिशियस प्रोग्राम हैं उनको USB ड्राइव के द्वारा किसी भी दूसरे सिस्टम पर आप अगर USB ड्राइव को लगाते हैं तो वो दूसरे सिस्टम पर भी आसानी से भेजा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि एलन ट्यूरिंग, मर्विन मिन्स्की और एलन नेवेल ये तीनों जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, वो वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका सही जवाब अल्टा विस्टा है। ठीक है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ध्यान से समझ लीजिए कि कभी भी पूछा जाता है कि एक सर्च इंजन बताइए तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, WPA का पूर्ण रूप क्या है। तो WPA का जो पूर्ण रूप है वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, जब आप वाईफाई के द्वारा इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो WPA उसमें सिक्योरिटी लेवल होता है, प्रोटेक्शन लेवल होता है, तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस कहलाता है WPA। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकसित सर्च इंजन है वो है बिंग। बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, MQTT का पूर्ण रूप क्या है? तो MQTT का पूर्ण रूप है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इसको ध्यान से आप रट लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल नहीं बना सकते हैं? तो देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल बना सकते हैं, इसलिए इसका सही जो जवाब है वो है फॉल्स। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि नहीं बना सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, पाइवट टेबल बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो इसका जो ट्रू और फॉल्स में सही जवाब है वो है फॉल्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गूगल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है 1998 में गूगल की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का जो विकल्प है वो फाइल मेनू में होता है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, IMPS से हफ्ते में कितने दिन लेन देन किया जा सकता है? तो जो इसका सही जवाब है वो है 7 दिन किया जा सकता है। ठीक है, कोई इसमें लिमिट नहीं है, आप 7 दिन IMPS के द्वारा पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, URL विस्तार यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन होता है, यानी व्हाट इज द URL एक्सटेंशन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन? तो इसका जो सही जवाब है वो है फॉल्स। इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज कॉलम विड्थ इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो जिसका सही जवाब है वो है आल्ट को दबाए हुए हम राइट एरो का यूज करेंगे तो कॉलम की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर बिना रुके बिना ऊबे लगातार कार्य कर सकता है, कंप्यूटर का यह गुण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका यह गुण जो कहलाता है वो है डेलीगेंस। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, SMTP क्या है? तो देखिए, SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें जो सही जवाब है वो है मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी जो SMTP फुल फॉर्म है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में होता है? पाइवट टेबल ऑप्शन का ऑप्शन जो है किस मेनू में होता है? तो जो पाइवट टेबल बनाने का ऑप्शन होता है वो डाटा मेनू में होता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, ये थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी सितंबर माह की परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, हर पालियों में, हर बैच में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आपका आने वाली परीक्षा में एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।